So everyone, our today's lecture is going to be very important. And today we're going to discuss what are greetings and how to use polite expressions in daily life and very important introduction. ग्रीटिंग्स क्या है, इसे कैसे यूज करना है, पोलाइट एक्सप्रेशन क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन कैसे देना है, किसी को अपना तारुफ कैसे करवाना है। एवरीवन, सबसे पहले मुझे बताएंगे, इफ यू मीट समवन इन रियल लाइफ, सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड यू से? जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं? एवरीवन, यस, सलाम कहते हैं। So everyone, our topic is greetings. What are greetings? So everyone, greetings are the first word we say whenever we meet someone. Greetings वो अल्फाज होते हैं, वो लफ्ज होते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्जेशन, बातचीत स्टार्ट करते हैं तो हम यूज कर रहे होते हैं। एंड दे शो रिस्पेक्ट, फ्रेंडलाइनेस एंड कॉन्फिडेंस। ये दिखाता है कि आप किसी को इज्जत दे रहे हैं और ये दोस्ती शेयर कर रहा होता है आपको, कॉन्फिडेंस दिखा रहा होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है। इसके अलावा एक अच्छा ग्रीटिंग्स अगले बंदे पर पॉजिटिव और एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी फर्दर कम्युनिकेशन, आपकी फर्दर स्पीकिंग अच्छी इम्पैक्टफुल होती है। So everyone, now we have types of greetings. So everyone, greetings के mostly दो types होते हैं, formal greetings and informal greetings. Firstly, we have formal greetings. So we use formal greetings whenever we talk with our elders and with the person who are elder than us. And we use it in school, workplace, or any interviews. ये वो ग्रीटिंग्स होती हैं जो हम स्कूल, वर्क प्लेस, इंटरव्यूज या कोई प्रोफेशनल प्लेस पे यूज कर रहे होते हैं, या कोई ऑफिशियल सिचुएशन में हम इसे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है एवरीवन। एवरीवन, वॉइस इज नॉट क्लियर। यस एवरीवन, अब क्लियर है आवाज? एवरीवन, यस। तो एवरीवन, फॉरवर्ड ग्रेडिंग्स वो होती हैं जो हम स्कूल वगैरह प्रोफेशनल प्लेसेस पे यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सेंटेंस है जो स्कूल वगैरह में मोस्टली यूज किया जाता है। जब टीचर्स वगैरह क्लास में आते हैं तो हम ये यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हाउ डू यू डू। एवरीवन, हाउ डू यू डू का मतलब होता है हाउ आर यू, और इस तरह की चीज। ठीक है। इसके अलावा नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं फॉर्मल प्लेसेस पर, प्रोफेशनल प्लेसेस पर। ठीक है एवरीवन। So everyone, it was the formal greetings. Now we are moving on the informal greetings. Everyone, we use informal greetings with friends, families, and same age people. Informal greetings हम अपने दोस्तों के गैदरिंग में यूज कर रहे होते हैं, अपने फैमिली, कजन, कुलीग के साथ यूज कर रहे होते हैं, और वो बंदे जो हमारे सेम एज के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई चिल्ड्रन हो गया, या हमारे सेम एज के बंदे, फॉर एग्जाम्पल कजन एंड फ्रेंड्स। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, हाय, हेलो, हे, इस तरह की चीजें हम यूज कर रहे हो। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट्सअप। एवरीवन, इसका मतलब भी सेम होता है हाउ आर यू, बट
ये इनफॉर्मल होते हैं, ये आप किसी प्रोफेशनल प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, ये अच्छा सेंटेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, सी बात है, हाउ इज इट गोइंग, इसका मतलब भी सेम हाउ आर यू होता है, बट ये इनफॉर्मल है, इसलिए हम इसे फॉर्मल प्लेसेस पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एवरीवन क्लियर हुई है चीजें? हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes. So everyone, let me know in the comments any one formal greetings that you have used in your life. जल्दी से एक फॉर्मल ग्रीटिंग्स बताएंगे जो आप अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज कर चुके हैं। जी एवरीवन, जल्दी से बताएंगे। हाय, यस, गुड इवनिंग, जी बिल्कुल। सो एवरीवन, ये था हमारा फॉर्मल ग्रीटिंग्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स वो जो हम स्कूल में यूज कर रहे होते हैं, फॉर्मल फ्रेजेस इंटरव्यूज में यूज कर रहे होते हैं, और इनफॉर्मल वो होती है जो हम फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह, कजन्स वगैरह के साथ यूज कर रहे होते हैं। So everyone, now our another topic is polite expression. So everyone, polite expressions are those words, are those small sentences or phrases we use to show respect, kindness, and good manners while speaking. मतलब पोलाइट एक्सप्रेशंस वो छोटे छोटे फ्रेजेस, वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं किसी को इज्जत देने के लिए, या ये हमारा अच्छा रवैया दिखा रहे हैं। ये शो करते हैं कि हम कितने मुहज्जब हैं, हम कितने इज्जत किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो अगले बंदे को अंदाजा हो जाता है कि आप उसको कितनी इज्जत दे रहे हैं, आप उसके साथ कितने इज्जत से बात करें। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशन की, तो पोलाइट एक्सप्रेशन बहुत सारे होते हैं, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को दो टाइप बताने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिव। एवरीवन, रिस्पेक्ट यानी वो चीज जो हम किसी बंदे से मांग रहे होते हैं, या हमें कोई चीज की जरूरत होती है तो हम प्यार से उससे कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, अब मैं किसी को ऑर्डर तो नहीं दूंगी ना कि मुझे पानी ला के दो, मुझे पानी पीना है। नहीं, बल्कि मैं उसे प्यार से कहूंगी कि क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ, कैन यू प्लीज या कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे किसी की बुक या डायरी वगैरह चाहिए तो मैं कह सकती हूँ, मैं हैव योर डायरी और पेन प्लीज। मतलब क्या मैं आपकी डायरी या पेन ले सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहूँ मुझे आपका मोबाइल यूज करना है तो मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ, इज इट ओके इफ आई यूज योर मोबाइल। तो एवरीवन, मैंने एक वर्ड यूज किया है, मोबाइल। बहुत से लोगों को ये एक ऑकवर्ड लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी सुना नहीं। बट एवरीवन, ऑलवेज रिमेंबर, मोबाइल को आप मोबाइल भी बोल सकते हैं और मोबाइल भी एक राइट वर्ड है। इट इज ऑल्सो करेक्ट, यू कैन यूज इट इन योर डेली लाइफ। ठीक है, देन वी हैव रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज हम तब यूज करते हैं जब कोई हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है और हम उसे पोलाइटली आंसर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यूजुअली कॉल पे बात कर रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जी, फाइन, इस तरह की चीजें। तो इसकी जगह अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो हम कह सकते हैं श्योर, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, और दैट्स फाइन। इसका मतलब भी सिंपल ठीक है होता है। ठीक है, देन वी हैव डोंट वरी अबाउट इट। जब कोई हमें कोई काम असाइन करता है, कोई टास्क देता है, तो हम उसे कह रहे होते हैं ना कि टेंशन नहीं लो, हो जाए। तो उसके लिए हम कह सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी डन। ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? एवरीवन, डिड यू गेट इट? यस, ओके। So everyone, our next topic is very important. That is
सेल्फ इंट्रोडक्शन। एवरीवन, सेल्फ इंट्रोडक्शन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू से नहीं होता, बल्कि जब हम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में होते हैं तब भी इसका काम हो रहा होता है। कोई पार्टी वगैरह में हम जाते हैं, कोई गैदरिंग होती है, कोई नए पर्सन से हम मिलते हैं, तब भी हम इसका यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मे आई नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इसका जवाब कैसे देना है, इसका आंसर कैसे करना है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। So everyone, इंट्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, देन वी हैव पर्सनल इंट्रोडक्शन। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन होता है जो हम इंटरव्यूज में यूज कर रहे होते हैं, या हम अपने किसी टीचर, किसी एल्डर को हम बता रहे होते हैं। ये आप कोई फ्रेंड जैसे में यूज नहीं कर रहे होते, ये जस्ट फॉर्मल और प्रोफेशनल प्लेसेस पे यूज किया जा रहा होता है। और ये अगर मैं बात करूँ पर्सनल इंट्रोडक्शन की, तो पर्सनल इंट्रोडक्शन आप अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, कोई पार्टी में आप गए तो आपसे किसी ने इंट्रोडक्शन पूछ लिया, तो वहां पर आप ये दे सकते हैं। ठीक है। So firstly, we are going to discuss about professional introduction. So as you know, everyone, whenever we start a communication, a conversation, so firstly we use greetings. ठीक है। एवरीवन जरा मुझे बताएंगे, पाकिस्तान में सबसे पहली चीज क्या यूज की जाती है जब हम कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, कोई ग्रीटिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, हम सलाम यूज कर रहे होते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशनल वे है जो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स आ गया, इसके बाद आ जाता है आपका नाम। For everyone, always remember, आप हमेशा अपना नाम पूरा यूज करेंगे अगर आप कोई प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन। आपकी एकेडमिक स्टडीज क्या है, आप कितने क्वालिफाइड हैं, आपकी क्या डिग्रीज हैं, आप आया क्या आपकी स्टडीज कंटिन्यू है या आप क्या करते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन में ये चीज आ जाती है। देन वी हैव रेजिडेंसी। रेजिडेंसी का मतलब आप कहाँ रहते हैं, आप किस जगह पर रहते हैं, आप बोर्न कहाँ हुए हैं, वेयर डिड यू बोर्न, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है। इसके बाद है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, वेदर यू डू अ जॉब और यू आर अ स्टूडेंट। मतलब आप एक स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ काम कर रहे हैं घर में, कोई स्टडी स्किल्स वगैरह आप सीख रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज में आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस। कोई भी चीज, कोई भी स्किल सीखा आपने या आपने कोई जॉब की है, तो उसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपका गुजरा हुआ टाइम एक स्किल, एक जॉब के साथ कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस में आप शेयर कर रहे होते हैं। देन इन द एंड आप आंसर एंड कर देते हैं एक सिंपल सी लाइन यूज करके। अब ये ग्रीटिंग्स, ये नेम, क्वालिफिकेशन, रेजिडेंसी कैसे बताना है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सनल इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या चीजें यूज की जाती हैं। तो एवरीवन, पर्सनल इंट्रोडक्शन में एज यूजुअल ग्रीटिंग्स आ जाता है, देन नेम है, तो फादर नेम। फादर नेम आजकल इतना यूज नहीं किया जाता है, ये बहुत कम लोग यूज कर रहे होते हैं, बट इफ यू वांट टू यूज, सो यू कैन यूज इट इजी। ठीक है। देन रेजिडेंसी, एज यू नो, देन वी हैव स्ट्रेंथ, स्किल एंड एक्सपीरियंस। आपको किस चीज में कमांड है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल है, कोई हार्ड स्किल है, आप वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। देन यू हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें आपको पसंद नहीं है, वो सारी चीजें आप वीडियो पर बता सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल इंट्रोडक्शन है, आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब भी आप फ्रेंड्स के साथ कोई बात कर रहे होते हैं, वो हमेशा आप डिटेल में ही कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद हॉबीज हैं, आप क्या करते हैं फ्री टाइम में, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, इन योर फ्री टाइम, हाउ डू यू पास योर फ्री टाइम, वो सारी चीजें आपके हॉबीज में आ जाती हैं। Then you can discuss about your goals or your desires. आपका क्या एम है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी कोई ख्वाहिश है, क्या आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। देन इन द एंड आप आंसर एंड कर देते हैं। एवरीवन, समझ आया डिफरेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन में? हैव यू अंडरस्टूड?
एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल अभी आप पहले देखें, हम अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के बाद। सो ग्रीटिंग्स, एवरीवन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ग्रीटिंग्स के बारे में, बट मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। इंट्रोडक्शन में, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आप सलाम करने के बाद आप ये एक वर्ड, एक लाइन आप यूज कर सकते हैं, ये एक फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये इट्स नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है, बट आप इसे यूज कर सकते हैं। बट एवरीवन ऑलवेज रिमेंबर, आप हाय हे ये सब यूज नहीं करेंगे, ये इनफॉर्मल हो जाता है। हाँ, आप हेलो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ये एक फॉर्मल ग्रीटिंग में शामिल होता है। ठीक है। बट पाकिस्तान में आप प्रति सलाम करते हैं, उसके बाद अगर आपको ये चीज यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जस्ट सलाम करके अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी स्पीकिंग प्रोसीड करें। यस, ग्रीटिंग्स में आप ये भी कह सकते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रीटिंग्स में सलाम, दुआ और हाल अहवाल दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। इसके बाद नेम, आपको अपना नाम कैसे बताना है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं आई एम, माई नेम इज, और दिस इज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है, दिस इज मारिया मंतशा। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, ये तीनों वेरिएशन बिल्कुल फॉर्मल है। आप इंट्रोडक्शन पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आप इजीली यूज कर सकते हैं। बट एवरीवन, यहाँ पे एक वर्ड मौजूद है, माई सेल्फ। आपको अपने इंट्रोडक्शन में कभी भी ये नहीं कहना कि माई सेल्फ वट एवर योर नेम इज। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो यूज कर रहे होते हैं ग्रीटिंग्स के बाद माई सेल्फ, मारिया और वट एवर। बट एवरीवन, ये एक रॉन्ग वर्ड है, आप इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद वी हैव प्लेस और रेजिडेंसी। आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, वो कैसे बोलना है, के कुछ वेरिएशन यहाँ पे मौजूद है, कुछ प्रोडक्टिव सेंटेंस इधर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम कराची। ठीक है। आई एम फ्रॉम कराची और आई एम फ्रॉम लाहौर और वट एवर वेयर यू आर। ठीक है। देन वी हैव बिलोंग टू, मतलब मेरा ताल्लुक यहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ताल्लुक कराची से है, तो मैं बोल सकती हूँ आई बिलोंग्स टू कराची और आई बिलोंग टू कराची। ठीक है। देन वी हैव आई हेल फ्रॉम। ये हम तब यूज करते हैं जब मेरी पैदाइश कहीं और हुई है, मैं पहले रहती कहीं और थी, बट अभी मेरी सिटी चेंज है, अभी मैं कहीं और रह रही हूँ, तो उसके लिए मैं कह सकती हूँ आई हेल फ्रॉम कराची बट करंटली लिविंग इन मुल्तान। मतलब मैं पहले कराची में रहती थी, बट मेरी करंट सिटी मुल्तान। ठीक है एवरीवन। देखिए, आई बिलोंग्स तो नहीं होगा, बिलोंग टू होगा, ऐसे यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक आई डिड। देन वी हैव क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू है तो आप कह सकते हैं आई एम इन, फॉर एग्जाम्पल, बी ए फर्स्ट, और आई एम इन मैट्रिक इंटरमीडिएट, या आप कह सकते हैं माई ग्रेजुएशन और वट एवर योर मैट्रिक इज कंटिन्यू और इज इन द प्रोग्रेस। ठीक है। बट अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, आपके पास बैचलर डिग्री है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। मतलब मेरे पास आर्ट्स की डिग्री है, और कहाँ से है, कराची यूनिवर्सिटी से। आप चाहें आप यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं, आप उस जगह का नाम ऐड कर सकते हैं जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन ली है, जहाँ से आपने डिग्री ली। तो एवरीवन, डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, आप इंस्टीट्यूट से भी हासिल कर रहे होते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इधर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद वी हैव स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। कोई भी स्किल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल स्पोकन इंग्लिश, डिजिटल मार्केटिंग, कैनवा डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वट एवर द स्किल यू हैव। अगर आप कोई फ्रेश बंदे हैं, आप बस एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। ठीक है। बट अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में आपका एक्सपीरियंस रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आप कह सकते हैं आई हैव 4 years experience in whatever your field is. For example, in marketing, in English language, in designing, or whatever. ठीक है।
एवरीवन यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया है। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव 4 years एक्सपीरियंस और आई हैव 4 years of experience. Both sentence are correct. You can use both sentence in your speaking. ठीक है। देन अगर आप किसी जॉब या किसी कंपनी में आप इन्वॉल्व हैं, किसी कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 1 year एट निजाम बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर। मतलब मैं 1 साल से मिजान बैंक में काम कर रही हूँ ब्रांच मैनेजर के तौर पे। आप चाहें आप अपना रोल ऐड कर सकते हैं या आप सिर्फ कंपनी का नाम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन। Everyone, did you get it? Have you understood whatever I have taught? Yes, you can say I'm doing BA. So everyone, our next point is hobby. So everyone, hobbies वो चीज होती हैं that how you spend your free time, how you spend your leisure time. आप अपना फ्री वक्त, आप अपना फ्री टाइम किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं, चाहे आप उसे वेस्ट कर रहे हैं या आप कोई स्किल सीखने में लगा रहे हैं, वो यहाँ पर आप इंक्लूड कर रहे हैं। For example, my hobby is reading books, or your hobby is watching reels, or whatever your hobby is. ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं I like, love और enjoy. So everyone like हम उधर यूज करेंगे जो चीज हमें थोड़ी बहुत पसंद हो। ठीक है। लेकिन लव हम वहां यूज करेंगे जो चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक रीडिंग बुक्स बट आई लव यूजिंग मोबाइल। मतलब मुझे बुक्स पढ़ना तो पसंद है लेकिन मुझे मोबाइल देखना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे मोबाइल यूज करना बहुत ज्यादा पसंद। ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं एंजॉय। कोई भी चीज आप एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ काम करना, रीडिंग, और कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें न्यूज पसंद होता है, वो न्यूज देखने में उनको मजा आता है, तो वो कह सकते हैं आई एंजॉय वॉचिंग न्यूज। ठीक है। एवरीवन, अगर आपकी हॉबी एक से ज्यादा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रीडिंग बुक्स लिखा है, अगर आपकी हॉबी ज्यादा है तो आप कह सकते हैं माई हॉबी आर रीडिंग और राइटिंग। ठीक है। ये हो गया हमारी हॉबी। देन आवर लास्ट थिंग इज एंड योर आंसर। अपना आंसर एंड कैसे करना है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। आप इस तरह से कह सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। बट एवरीवन, ये आप उधर यूज करते हैं इंटरव्यू वगैरह में, आप मुझसे से यूज कर रहे होते हैं। बट अगर आप किसी फ्रेंड को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको ये लाइन कहने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये कह के बोल सकते हैं कि नाउ इट्स योर टर्न, यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इंटरव्यू वगैरह में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, everyone. Yes. So everyone, now we have demo introduction. ये मैंने प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन लिखा है, इसके जगह आप पर्सनल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Assalamualaikum sir or ma'am. This is Maria Mandasha and I hail from Karachi. I am in BS first year. I have 4 years of experience in teaching as an ELT, ESP and ESL. That's all about me. Thank you. तो मैंने प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन लिखा है। अगर आप चाहें पर्सनल देना तो पर्सनल में आप यूज कर सकते हैं। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ स्किप करना चाहें वो भी आप स्किप कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल सिबलिंग्स हो गया, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ एवरीवन, गोल्स और डिजायर कैसे बनाएं? गोल्स और डिजायर में सिंपली आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम
अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और आई वॉन्ट टू डू अ बिजनेस और आई वॉन्ट टू रन अ बिजनेस। ठीक है, एवरीवन समझ आया है? Have you understood all the things whatever we have discussed? Yes.